उससे बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी ताकत है। और हम सभी को एक रोटी कम मिले, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूरी है। इसलिए कि हमारे अंदर जब शिक्षा होगी, आज जिस महिला सम्मेलन में हम लोग आए हैं उसकी महिमा को बहुत कम लोग जानते हैं। उसको सभी तक पहुंचना जरूरी है। जिनकी हम लोग फोटो लगाकर माल्यार्पण करते हैं और सरस्वती दीपांजलि पुष्पांजलि जो भी करते हैं, उनका कहीं ना तो स्थान है ना कहीं उनका जिक्र है। इन्हीं देवी को हटा करके और उनको बैठा दिया गया। आइए, इसलिए उनका कहना है, शिक्षा से ही बदलेगी जीवन की तस्वीर, शिक्षा से ही बदलेगी जीवन की तस्वीर। अपने हाथों से लिखो तुम अपनी तकदीर भैया, तुम अपनी तकदीर, तुम अपनी तकदीर, तुम अपनी तकदीर। शिक्षा से ही बदलेगी जीवन की तस्वीर, शिक्षा से ही बदलेगी जीवन की तस्वीर। अपने हाथों से लिखो तुम अपनी तकदीर, तुम अपनी तकदीर, तुम अपनी तकदीर। पढ़े अब रहे ना करना ना ये भूल, बच्चे पढ़े अब रहे ना करना ना ये भूल। पढ़ने की खातिर ये जो तुम स्कूल रे भैया, जो तुम इसको, जो तुम इसको, जो तुम इसको। शिक्षा हो जाएगी तो हम सभी के अंदर हमारे विचार आएंगे और विचार से ही मनुष्य बदलता है। देखिए उस महापुरुष की लाइन जिन्होंने आज पूरे देश में नहीं विश्व में झंडा लहराया है शिक्षा का। ना कोई है ना होगा, ना कोई है ना होगा लेकिन जैसा भी ना कोई है ना होगा लेकिन जैसा भी लिखा अकेले ही जिसने देश का संविधान, देश का संविधान,
देश का संविधान। सबके अत्याचार खाके दर ठोकरे सबके अत्याचार। बाबा साहब ने किया हम सबका उद्धार भैया, गरीबों का उद्धार, गरीबों का उद्धार, सबका उद्धार। और जो सबसे बड़ी चीज कहा उन्होंने, वो समाज को लेकर के लेकर गए समाज में सबको यही लेकर गए समाज में सबको ये हक के खातिर तुम लड़ो, मांगो ना यूं भीख भैया, मांगो ना यूं भीख, मांगो ना यूं भीख, मांगो ना यूं भीख। बहुत समाज था ये अकेले सा, दोस्त बहुत समाज का ये अकेले सा। उनकी मेहनत से मिला दलितों को इंसाफ, दलितों को इंसाफ, दलितों को इंसाफ। दलितों को इंसाफ। और उन्होंने एक चीज और देखा, सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि इस धर्म को अपनाया जाए। और उन्होंने सभी धर्मों को पढ़ने के बाद देखा जाकर तो सब में कुछ न कुछ ऊंच नीच भेदभाव मिला। और उन्होंने जिस धर्म में माने जाते हैं सभी लोग पैदा हुए थे, उसमें तो सबसे बड़ा घोर अन्याय मिला। उसके बारे में